वेलकम टू माय चैनल द रियल पॉइंट्स। दोस्तों, आज जैसे हम लोग देख रहे थे इस बैच में मैथ और रीजनिंग, तो आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग। वह देखने वाले हैं दोस्तों, यह जो बुक चल रहा है वह यह है रेलवे तर्क शक्ति परीक्षण। इसमें 3000 प्लस क्वेश्चन दिया गया है और इसी का हम लोग कर रहे हैं सोल्यूशन। 20 तक क्वेश्चन हो चुका है। प्ले लिस्ट में वीडियो अगर नहीं देखे तो वहां से जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, जो आज क्वेश्चन कराने वाले हैं बहुत ही प्यार से समझाएंगे, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, और बहुत ही प्यार से आपको रियल लाइफ में ले जाकर पढ़ाएंगे। इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यह जो देखने वाले आज देखने वाले आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 20/3/2016 को पूछा गया था शिफ्ट नंबर फर्स्ट में, जिसे 20 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, यह बुक आपके पास अगर नहीं है तो इसका लिंक भी दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा, वो भी फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है डाउनलोड करने का। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, कुछ संख्या दिया हुआ है 28, 44, 68, 80 और 92। यह कुछ संख्या दे दिया हुआ है। आप पूछ रहा है इनमें से अनोखा कौन है। दोस्तों, अनोखा का मतलब होता है कि सभी किसी न किसी पैटर्न को जारी करते हुए एक ही पैटर्न को जारी करता होगा। इसमें से एक संख्या ऐसी होगा जो सभी पैटर्न को जारी नहीं करता होगा, यानी पटरी से अलग होगा, जिसे कह सकते हैं सबसे अलग, जिसे छठवा बोलते हैं। वह है इसमें कोई एक संख्या वह बोला है चुनने के लिए, उसे ही अनोखा बोलते हैं। दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो तरह तरह का दिमाग लगाना पड़ता है। जितना ही क्वेश्चन देखने में सिंपल लग रहा है उतना होता नहीं है। इसमें तरह तरह का सोचना पड़ता है कि होता कैसे। पहले तो हम लोग देख लेंगे कि सम नंबर का जोड़ कर देखेंगे, क्या जोड़ने से कोई पैटर्न जारी होता है। तो 8 2 10 आता है, 4 4 8 आता है, 6 8 14 आता है, 8 आता है, 11 आता है। देखिए कोई पैटर्न जारी कर रहा है, 10 8 14, ये कोई पैटर्न ही जारी नहीं कर रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसको स्किप कीजिए, यह पैटर्न जारी नहीं रखा है, यह नहीं चलेगा। फिर अगर हम लोग कुछ अलग सोचेंगे, क्या यह डिवाइड करके आया है, 8 में दूसरे से भाग दिया 4 आएगा, 0 आ जाता है, मतलब यह भी पैटर्न जारी नहीं रख रहा। अब देखिए दोस्तों कि इसमें आप चुनिए कि इसमें कोई ऐसा संख्या है जिसमें सभी में भाग लग रहा है, यानी कोई ऐसा संख्या होगा जिसमें सभी से क्या होगा, भाग लगता होगा। दोस्तों, तो हम सोचेंगे कौन ऐसा संख्या है जिसमें सभी में भाग लगता है। तो आप देख सकते हैं जो सभी संख्या दिया हुआ 28 44 68 80, इस सभी में क्या होगा, 4 से भाग लग जाएगा। तो सभी में 4 से भाग दीजिए। जब इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसमें 4 से भाग दीजिए तो 11 आ जाएगा। इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो 17 आ जाएगा। इसमें भाग दीजिए 4 से तो 20 आ जाएगा। इसमें 4 से भाग दीजिए तो 23 आ जाएगा। और दोस्तों देखिए, यह कोई पैटर्न जारी कर रहा है, 7 है, 11 है, 17 है, 20, ये भी कोई पैटर्न जारी नहीं रख रहा। हाँ, लेकिन एक बात गौर दीजिएगा कि यह एक विषम संख्या है, यह भी एक विषम संख्या है, ये भी एक विषम संख्या है, ये भी एक विषम संख्या है। लेकिन जब 80 में 4 से भाग दिए है तो यह सम संख्या आया, यानी सबसे अलग आ गया। सब विषम संख्या और 80 में जब भाग दिए 4 से तो यह सम संख्या है। तो सबसे जो अनोखा होगा, अलग होगा, वह क्या होगा, 80 होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन में है, 80, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा, टाइम देकर नहीं भागिए, कितना देर में सॉल्व होता है, हम आपको समझा रहे हैं। आप क्वेश्चन बहुत ही जल्द सॉल्व। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, बहुत ही थोड़ा मजेदार क्वेश्चन से कह सकते हैं। कह रहा है डेप्थ 1 और 2 को पढ़े और निष्कर्ष 3 और 4 को भी पढ़े, जिन्हें वक्तव्य से विकृत किया गया है। दोस्तों, इसमें दिया गया, पहला दिया गया कुछ पक्षी गधे हैं। और पक्षी गधे कैसे हो सकते, इसमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, जो कह रहा है उसी को सही मानकर इस क्वेश्चन का सॉल्व करना होता है। तो कुछ पक्षी गधे हैं, तो कुछ पक्षी पहले बना दीजिए। जो पक्षी है, कुछ पक्षी क्या है, गधे हैं। क्या है, कुछ पक्षी गधे हैं। दोस्तों देखिए, यह पूरा पक्षी हो गया और कुछ पक्षी में गधा आ गया, यानी कुछ पक्षी क्या है, गधे हैं। अब नेक्स्ट पढ़िए, दूसरा है सब गधे बेवकूफ है, यानी जो पूरा गधा है वह बेवकूफ। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बना लीजिए कि जो पूरा गधा है क्या है, बेवकूफ है। क्या बेवकूफ है, बेवकूफ है। ठीक है। अब देखिए जो निष्कर्ष कह रहा है वह देखिए,
कुछ पक्षी गधे हैं, पूरा पक्षी है उसमें से कुछ क्या है, गधे है, और जो पूरा गधे है वो बेवकूफ के अंतर्गत आते हैं, यानी पूरा गधे क्या है, बेवकूफ है। अब जो दिया हुआ है निष्कर्ष दिया हुआ है 3, सब पक्षी बेवकूफ है। देखिए क्या सभी पक्षी बेवकूफ है? नहीं, कुछ ही पक्षी है जो बेवकूफ के अंतर्गत आते हैं, सभी पक्षी बेवकूफ नहीं है, यानी कथन निष्कर्ष जो है पहला गलत हुआ। दूसरा का पढ़ते हैं, कुछ पक्षी बेवकूफ है। देखिए यह पक्षी है और यह पूरा बेवकूफ है, बेवकूफ थोड़ा पक्षी में आ रहा है, तो क्या कह रहा है कथन नंबर निष्कर्ष नंबर 4, कुछ पक्षी बेवकूफ। हाँ, कुछ पक्षी क्या है, बेवकूफ है, यानी जो निष्कर्ष है चौथा सही है। ऑप्शन नंबर देखिए केवल 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, वह क्या कह रहा है। वह कह रहा है 5 विद्यार्थी प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा व रियान एक कतार में खड़े हैं। 5 विद्यार्थी जो एक कतार में खड़े हैं। अब कह रहा है प्रियंका जो है वह सुनील और आशा से आगे खड़ा है, यानी जो यह प्रियंका है यह सुनील और आशा से आगे खड़ा है। सुनील और आशा यानी सबसे जो प्रियंका है वो सबसे आगे खड़ी है और सुनील और आशा इसके पीछे खड़ी है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, रियान व आशा के बीच में सुनील है। रियान और आशा के बीच में, जो रियान है और आशा के बीच में क्या कह रहा है, रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है। रियान व आशा, रियान और आशा के बीच में क्या है, सुनील खड़ा है। ठीक है, अब कह रहा है सुनील व मैरी के बीच रियान खड़ा है। सुनील और मैरी के बीच जो है वह क्या है, रियान खड़ा है। सुनील और मैरी के जो बीच है वह क्या है, रियान खड़ा है। तो अब पूछ रहा है कि कतार में सबसे प्रथम कौन खड़ा है, यानी सबसे आगे कौन खड़ा है, पी खड़ा है, यानी प्रियंका। ऑप्शन नंबर देख लीजिए डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 ब्लड रिलेशन से है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। वह क्या कह रहा है, एक परिवार में एक्स वाई 2 बहनें हैं, यानी एगो फैमिली है उसमें एक्स और वाई 2 बहनें हैं। बहन है यानी लड़की है, लड़की को हम माइनस से दर्शाएंगे, ऐसा कर दीजिए। इसे क्वेश्चन करते समय लिंक क्लियर रहेगा, यानी जेंडर और सुविधा होगा। ए की माता वाई है, यानी इसका जो ए है बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकता है, लिंक क्लियर नहीं है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। इसका जो है माता है वाई। ठीक है, अब कह रहा है कि ए का पुत्र सी है, यानी इसका भी जो पुत्र है वह पुत्र कह रहा है, यानी प्लस होगा, यानी लड़का है। ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा नहीं, क्वेश्चन में नहीं किया गया है जेंडर क्लियर कि लड़का है कि लड़की, इसके बारे में अभी कुछ नहीं करेंगे। अब कह रहा है एक्स का जो पुत्र है वह बी है, एक्स का जो पुत्र है वह बी है, यानी प्लस से दर्शाएंगे। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है। एक में कह रहा है बी व ए चचेरा भाई है, बी और ए क्या चचेरा भाई है। दोस्तों सबसे पहले बात तो इसका लिंक क्लियर नहीं है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो इस कथन को भी हम सही नहीं मानेंगे। ऑप्शन नंबर आगे देखेंगे, अगर सटीक मिल गया तो वह सही होगा, नहीं तो यह ऑप्शनल हो गया या बाद वाली बात हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, कह रहा एक्स व वाई का पुत्र एक है। देखिए एक्स और वाई का पुत्र है जो ए है, नहीं सिर्फ वाई का पुत्र है ए, एक्स वाई पति पत्नी नहीं है, यह दोनों बहनें हैं। अगर यह दोनों पति पत्नी होती तब इसका पुत्र ए होता, लेकिन यह दोनों बहन है इसलिए सिर्फ वाई का पुत्र ए है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब कह रहा है बी का पिता एक्स है, बी का पिता एक्स है, नहीं बी का पिता एक्स नहीं है, माता एक्स है, यहाँ पे देखिए माइनस है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, सी की दादी माँ एक्स है, सी का दादी माँ एक्स है, दादी माँ एक्स है, नहीं इसका जो यह है पता नहीं पापा है कि मम्मी, यह जो होगा दादा दादी यह होगा, यह है नहीं है। ठीक है, तो यह कह रहा है सी की दादी माँ एक्स है, नहीं है, यह ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। अब देखिए चारों ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में जो कह रहा है वह कह रहा है बी व ए, यानी बी और ए चचेरा भाई है। देखिए इसमें लिंक क्लियर नहीं किया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर एक से लग रहा है कि यह क्या रहा होगा, पुत्र। दूसरा ऑप्शन तो बैठा नहीं, कोई थोड़ा भी सटीक नहीं बैठा,
तो यह दोनों क्या है, यह इसका मतलब अब लड़का है, कह रहा चचेरा भाई है। देखिए ये चचेरा भाई नहीं लग रहा होगा कि बहन के पुत्र है, तो मौसेरा भाई होगा। क्वेश्चन में जब मौसेरा हो, फुफेरा हो, चचेरा हो, एक ही होता है। आप फुफेरा ममेरा को चचेरा भाई बोल सकते हैं। यह दोनों क्या है, चचेरा भाई हो सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 25 है वह क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 25 कह रहा है, कह रहा सभी खिलाड़ी मजबूत है। यानी सभी जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी वह क्या है, सभी खिलाड़ी है वह मजबूत है, मजबूत है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसका दूसरा दिया हुआ है, सभी सशक्त लोग लंबे हैं। यानी इसमें कोई मैच नहीं किया तो इसको अलग बना दीजिए। सभी सशक्त लोग, सभी जो सशक्त है वो क्या है, लंबे हैं। यानी लंबे के अंतर्गत क्या आते हैं, सभी सशक्त लोग आते हैं। ठीक है। अब तीसरा जो कह रहा है अजीत सशक्त है, यानी जो अजीत है वह सशक्त के अंतर्गत आता है, अजीत। ठीक है। अब इसका जो दिया हुआ है, दिए कथनों में से कौन सा कथन सही। अब कथन दिया हुआ है, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना होता है। जो इसमें कथन निष्कर्ष दिया रहता है उसी के आधार पर हमको क्या करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अजीत एक खिलाड़ी है। अजीत देखिए यहाँ पे है और खिलाड़ी है, कोई संबंध बैठ रहा है नहीं, अलग है, कोई संबंध है नहीं। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, बी अजीत लंबा है। देखिए अजीत जो है सशक्त है और सभी सशक्त क्या है, लंबा। यानी लंबा के अंतर्गत क्या आता है, अजीत आता है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अजीत सशक्त है, यानी अजीत जो है वह सशक्त के अंतर्गत आता है और सभी सशक्त है जो लंबे के अंतर्गत आता है। यानी अजीत अजीत क्या है, लंबे है। ऑप्शन नंबर आगे भी देख लेते हैं, अजीत एक लंबा खिलाड़ी है। अजीत लंबे है लेकिन खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी से कोई संबंध नहीं बैठ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देख ले, कोई निष्कर्ष नहीं निकला जा सकता, निकलता है भाई ऑप्शन नंबर बी निकलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 26 कह रहा है, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय ले कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन निहित है। कथन दिया गया, कोच ने कहा कल स्कूल हॉकी टीम अभ्यास के लिए 8 बजे के बजाय सुबह 9 बजे रिपोर्ट करेगी। आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। कथन है, कोच ने कहा कल सुबह हॉकी टीम अभ्यास के लिए 8 बजे के बजाय 9 बजे लिखी। यानी कोई हॉकी टीम के जो कोच है वह आधी मतलब जो अभ्यास के लिए आने वाले थे, तो उन्होंने कहा अपने बच्चों से कि कल सभी अभ्यास के लिए 8 बजे नहीं बल्कि 9 बजे आएंगे। और इसका जो धारणा दिया गया है, इनमें से कौन सा धारणा सही होता है तो वो देख लीजिए। इसमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाइएगा, जो कहा रहेगा उसी को मानकर मतलब अभी कीजिए। धारणा एक है, उस दिन कोच का 8 बजे कुछ अन्य काम था। नहीं, कथन से यह सिद्ध नहीं होता है कि कोच को उस दिन 8 बजे दूसरा काम था। जो कथन में इस बात पर चर्चा नहीं किया गया है कि कोच का उस दिन काम था दूसरा काम। तो अब जो धारणा है 1 है वह क्या हो गया, गलत हो गया। इससे कथन से क्या स्पष्ट हो रहा है कि कोच को उस दिन दूसरा काम था 8 बजे, नहीं स्पष्ट हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन दो धारणा 2 है वह क्या कह रहा है, वे आमतौर पर अभ्यास के लिए आते हैं। हाँ देखिए, अगर वह रोज आते थे तभी तो कहे अपने स्टूडेंट को कि कल 8 बजे नहीं आइएगा, 9 बजे अभ्यास के लिए आइएगा। अगर रोज नहीं आते तो क्या कहते, इसका मतलब है वो रोज अभ्यास कर रहे थे और तभी तो कहे कि कल सभी स्टूडेंट 8 बजे नहीं बल्कि 9 बजे अभ्यास के लिए आएंगे। तो यह सही लग रहा है कि वह आमतौर पर अभ्यास के लिए रोज आया करते थे। यानी जो दूसरा है वह क्या है, कथन निष्कर्ष जो है 2 सही है। ऑप्शन में देख लीजिए, केवल 2 निहित है, यानी ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो 27 है वह कुछ इस प्रकार है। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 23 तक था शिफ्ट नंबर 1 से, और जो कोई क्वेश्चन नंबर 24 से चला हुआ शिफ्ट नंबर 2 का है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 कह रहा है, मुरली अपने कुत्तों को सैर पर ले जाता है। यानी एक उसके उस पास कुत्ता है, वह उसको सैर पर ले जाता है। ठीक है। वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है। देखिए वह कुत्ते के सैर की ओर सैर ले गया, मतलब घुमाने ले गया अपने घर से कुत्ते को। किधर जा रहा है यह नहीं बता रहा है। आप डायरेक्शन वाला में पहले डायरेक्शन बना लीजिएगा। यह होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम।
मान लीजिए जो मुरली है वो अपने घर से कुत्ते को ले जाता है घुमाने, वो किधर जा रहा है यह नहीं बता रहा है। वह यह बोल रहा है कि वो एक बार जब बाएं घूम जाता है तो दक्षिण मुहे जाने लगता है। तो पूछ रहा है कि बाएं मुड़ने से पहले वह किस दिशा में था। अगर मान लीजिए कल्पना कीजिए, देखिए क्वेश्चन को कल्पना करके ही बनाना पड़ेगा। जब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा या ब्लड रिलेशन वाला तो अपने आप पर ले लीजिएगा और सोचेगा कि हम क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आप उत्तर मुहे जा रहे हैं, ठीक है। जब आप उत्तर मुहे जाइएगा तो आपका जो राइट हैंड होगा वह पूर्व की तरफ होगा और जो आपकी लेफ्ट हैंड होगा वह पश्चिम की तरफ होगा। यह बोला एक बार बाया, यानी वह चौराहे पर बाएं ओर घूमता है, ठीक है। वह बाएं ओर घूम गया, तब तो यह देखिए यह वेस्ट यानी पश्चिम की ओर जाने लगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वह बाएं घूमने के बाद दक्षिण में जाने लगा, इसका मतलब वह उत्तर मुहे बिल्कुल नहीं जा रहा था, ठीक है। अब इसको दूसरा मुहे चलाइए। अब इसको मान लीजिए कि वह जा रहा था, कल्पना कीजिए कि वह पश्चिम में जा रहा था, ठीक है। जब आप पश्चिम में चलिएगा तो आपका जो राइट हैंड होगा वह उत्तर की तरफ होगा, आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वह दक्षिण की तरफ होगा। वह एक बार बाएं घूमता है यानी दक्षिण की तरफ घूमता है, ठीक है। वहीं कह रहा है वह एक चौराहे पर बाएं ओर घूमती है और दक्षिण की ओर चलता है। एक बार चौराहे पर गया और वह बाएं ओर घूमा यानी दक्षिण ओर चलने लगा। इसका मतलब है वह बाएं घूमने से पहले किस ओर चल रहा था, अपने घर से पश्चिम की ओर चल रहा था। यानी बेस्ट ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में फिर कथन निष्कर्ष है, आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीन पर, लंबा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन का अनुसरण दो तर्कों द्वारा किया गया है। आपको यह तय करना है कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत है। कथन दिया गया है वह यह दिया गया है, मोबाइल के उपयोग और सेल फोन टावरों में वृद्धि हो गई, यानी जो मोबाइल फोन है उसके उपयोग में और सेल जो टावर होता है उसमें वृद्धि हुआ है। और जो तर्क दिया हुआ है वह यह दिया हुआ है कि यह वैश्विक विकास और पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ने के सबसे तेज व आसान तरीके को प्रदर्शित करता है। अब तर्क नंबर 2 देख लीजिए क्या कह रहा है। लंबी अवधि में अधिक सिग्नलों का प्रयोग होगा जो पारिस्थितिकी प्रणाली को सामान्य कार्य को प्रभावित करेगा। देखिए इसमें कथन एक दिया हुआ है कि मोबाइल के उपयोग और सेल फोन टावरों में वृद्धि हुई है, ठीक है। तर्क ए दिया हुआ है, यह वैश्विक विकास और पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ने में सबसे तेज का आसान तरीकों से प्रदर्शित करता है। और दूसरे जो तर्क है यानी तर्क वह कह रहा है लंबी अवधि में अधिक सिग्नलों का प्रयोग होगा जो पारिस्थितिकी प्रणाली के सामान्य कार्य को प्रभावित करेगा। देखिए यह भविष्य के बारे में बताया है। क्या हम जानते हैं कि भविष्य के बारे में यह जो होगा पारिस्थितिकी प्रणाली को समान रूप से प्रभावित करेगा, या भविष्य के बारे में हमको जानते हैं कि मोबाइल फोन ही बंद हो जाएगा या ज्यादा उपयोग होगा। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि भविष्य के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो यह जो तर्क दिया हुआ है वह टू सही नहीं होगा। अब वन देखते हैं, यह वैश्विक विकास और पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ने में सबसे तेज आसान तरीके को प्रदर्शित करता है। सही बात है, आप कहीं भी है पूरे विश्व में कहीं भी है, अगर मोबाइल टावर है तो आप किसी भी एक दूसरे से आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। यानी जो इसका तर्क नंबर 1 है वह सही है। ऑप्शन देख लीजिए, केवल तर्क 1 मजबूत है, यानी ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर अब 29 देखिए क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 29 है वह फिर दिया हुआ है विवरण और निष्कर्ष। नीचे विवरण दिए गए उनके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। सामान्य रूप से ज्ञात तत्वों के अनुसार यदि विभिन्नता मालूम हो तब भी आपको दिए गए विवरणों को ही सही माना, यानी सीधे से बोला कि अपना दिमाग मत लगाइए, जो इसमें कथन दिया गया उसी के आधार पर आप निष्कर्ष निकालिए। विवरण दिया हुआ 1 में कि बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, और जो विवरण दिया हुआ है 2 में माताएं पागलों लोगों की तरह अपने बच्चे पर चीखती है। यह 2 विवरण दिया हुआ है। और निष्कर्ष दिया हुआ है क्या कि सभी माताएं पागल होती है। क्या सभी माताएं पागल होती है? नहीं होती है। अब जो बच्चा शरारत करेगा उसी पर तो उसके माता जो होगी उसको चिल्लाएगी चीखेगी। इसका मतलब थोड़ी नहीं कि सभी माता पागल ही होती है, यानी जो इसका निष्कर्ष है 1 तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका निष्कर्ष 2 क्या दिया हुआ, बच्चे अपनी माताएं के चीखने के कारण शरारत करते हैं। क्या उसके माता चीखती है तो इसी कारण से बच्चा शरारत करता है? नहीं करता है। बच्चा जब चीखती है शरारत करती है तब माता उसके पर मतलब बोलती है, चिल्लाती है। यानी तर्क नंबर जो निष्कर्ष नंबर है वह 2 भी गलत है। तो ऑप्शन में देख लीजिए दोनों कौन में गलत है। दिए गए कथनों में से कथन
वन और निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का अनुगमन नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो 30 दिया हुआ है वह क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 30 है वह कुछ संख्या दिया हुआ है 8, 27, 50, 125 और 343। यह कुछ संख्या दे दिया हुआ है और बोल रहा है कि श्रेणी के अंतर्गत कौन नहीं है। यानी यह जो संख्या दिया गया, यह पैटर्न दिया गया है, सभी संख्या किसी न किसी पैटर्न को जारी रखते हुए एक सामान्य पर होगा और एक संख्या इसमें ऐसा होगा जो पैटर्न को जारी नहीं रखता होगा, उसको हमको चुनकर निकालना है। देखिए ऐसा में पहले देखिएगा कोई गुणनखंड है या कोई जोड़ने पर एक होता है। तो एक बात यहाँ पर सिंपल देख लीजिए, यह जो 8 है आप इसे 3 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 27 को आप 3 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 गुना 3 9, 9 तिहाई 27। 50 को किसी क्यूब नहीं लिख सकते हैं, 50 किसी का क्यूब नहीं होता। आगे देखिए क्या सब क्यूब है, इसे 5 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यह 343, यह 7 का क्यूब होता है। कहने का मतलब यह है कि जो 50 को छोड़कर जो सभी संख्या दी गई है वह किसी न किसी संख्या के क्यूब के रूप में है, लेकिन 50 एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या के क्यूब के रूप में नहीं है, यानी सबसे जो अलग है वह 50 है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी है। इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही, इससे आगे करेंगे कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर ले, अगर आपने चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको कराने वाले हैं 3000 रीजनिंग और 3200 प्लस मैथ का क्वेश्चन और स्पेशल क्लास लेके आएंगे जो बेसिक से होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय।